मॉर्निंग एंड जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पर स्वागत करता हूं। बच्चों मैं आज आपको एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं। समान विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न, इसमें लगभग 200 प्रश्न हैं, ठीक है। और मैं ये मिक्स हैं, असल में एक चैप्टर से नहीं है, मिक्स हैं। तो एक कुछ बच्चों ने लिखा था कमेंट में कि सर कुछ मिक्स वाले बताइए जिसमें सब मिक्स सवाल हों, ठीक है। चैप्टर वाइज तो मैंने बहुत ज़्यादा बताए हैं, अभी और कुछ बाकी हैं उसको भी मैं बता दूंगा, ठीक है। तो अभी मैं मिक्स बताने जा रहा हूँ। तो आइए आज के वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। बच्चों आपको पता है मैं NMMS की तैयारी करा रहा हूँ, नेशनल मेंस का मेरिट स्कॉलरशिप, और ये राघव प्रकाशन की बुक है जिसे विनोद कुमार सर ने लिखा है बच्चों, ठीक है। आइए इसका क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करूँ। क्वेश्चन 1 है, ताप का SI मात्रक है। ताप मतलब कि टेम्परेचर का बच्चों वो केल्विन है, जिसको हम K से डिनोट करते हैं, ठीक है। ताप के अन्य भी हैं जैसे डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, ये सब भी है, लेकिन जो SI मात्रक है वो है केल्विन बच्चों, ठीक है। निम्नलिखित में से किस समूह की सभी राशियां सदिश हैं, ठीक है, यानी कि वेक्टर हैं। तो ये उपरोक्त सभी इसका उत्तर है। तो आप देख लीजिएगा, संवेग, त्वरण, बल, विस्थापन, ये सभी जो हैं आपकी सदिश राशियां हैं, यानी कि वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है। निम्न में से किस समूह की सभी राशियां अदिश हैं, ठीक है, यानी कि स्केलर क्वांटिटीज हैं। तो ये उपरोक्त सभी हैं इसमें। तो ये सब याद कर लीजिएगा बच्चों, और समझ के याद करना है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं होता है, इसका मैग्नीट्यूड इसकी वैल्यू होती है, लेकिन इसमें दिशा नहीं होती है, डायरेक्शन नहीं होता है, इस वजह से ये स्केलर क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है। नंबर 4 है, जड़त्व का गुण है, ठीक है, प्रत्येक वस्तु में ये जो होता है, ठीक है। नंबर 5, कार्य का SI मात्रक है, ठीक है। तो कार्य का SI मात्रक हमारा जूल है बच्चों। एक अश्व शक्ति बराबर होता है, अश्व शक्ति इंग्लिश में कहेंगे हॉर्स पावर, ये होता है 746 वाट, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद कर लीजिए। न्यूटन के किस गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? तो बच्चों इसका उत्तर है द्वितीय, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर दाब, ये मैंने बताया हुआ है, दाब जो है वो घटता है, ठीक है। अब देखिए इंपॉर्टेंट है नंबर 9, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्यों? ये कई बार आया हुआ है, इस बार भी इम्पोर्टेंट है। प्रेशर कुकर के अंदर दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक जो है वो बढ़ जाता है, इस वजह से जो है ना बच्चों खाना जल्दी पक जाता है, ठीक है। पृथ्वी के तल का पलायन वेग है, ठीक है, इसके वेलोसिटी इसको इंग्लिश में कहते हैं, वो है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। पानी के बूंदों के गोल होने का कारण है पृष्ठ तनाव, यानी कि सरफेस टेंशन, अगर इंग्लिश में कहेंगे सरफेस टेंशन। झूला झूलती हुई किसी लकड़ी की बगल में कोई दूसरी लकड़ी आकर बैठ जाए तो आवर्तकाल पे क्या फर्क पड़ेगा? ये अपरिवर्तित रहेगा बच्चों, ठीक है। अब देखिए 13 है, गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ जाने पर उसका आवर्तकाल जो है वह बच्चों बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसकी लेंथ बढ़ जाती है, इस वजह से बच्चों, ठीक है, लंबाई उसकी बढ़ जाती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, ध्वनि तरंग है। तो ध्वनि तरंग बच्चों एक अनुदैर्ध्य है, ठीक है। अनुप्रस्थ तरंगे किस माध्यम से उत्पन्न की जा सकती हैं? तो ये बच्चों है सिर्फ ठोस में है। अनुदैर्ध्य तरंगे किस माध्यम में उत्पन्न की जा सकती हैं? तो ये है बच्चों इन तीनों में की जा सकती हैं, ठीक है, इसका उत्तर है ये वाला। अब है आवृत्ति का मात्रक है, ठीक है, आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी का मात्रक बच्चों हर्ट्ज है, जिसको HZ लिखते हैं, ठीक है। ध्वनि तरंग का वेग सबसे अधिक होता है। तो ध्वनि तरंग का वेग बच्चों सबसे अधिक ठोस में होगा, इसके बाद अगर बारी आएगी तो द्रव का होगा, इसके बाद आएगी तो गैस का होगा। तो हो सकता है इस तरह से सीरीज पूछ ले कि बताइए ठोस किस में ज़्यादा किस में कम, इस तरह से साइन से भी पूछ सकते हैं, तो आप इसको याद रखिएगा। और ध्वनि तरंग जो है निर्वात में जा नहीं सकती है, क्योंकि उसको एक माध्यम या मीडियम चाहिए होता है बच्चों। क्वेश्चन 19 है, प्रसरभ्य तरंगे वे हैं जिनकी आवृत्ति परिसर, उसका जो रेंज होता है बच्चों वो होता है 20,000 हर्ट्ज से अलग, या अल्ट्रासोनिक इसको वेव्स कहते हैं इंग्लिश में। तो 20,000 हर्ट्ज से इसका ऊपर होता है, ठीक है। और 20,000 हर्ट्ज के ऊपर कौन सुन सकता है? तो जो चमगादड़ होते हैं वो सुन सकते हैं बच्चों, ठीक है। अब देखिए 20 का, शुष्क वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो इसमें बच्चों 332 मीटर प्रति सेकंड होती है।
नंबर 21, स्त्रियों में ध्वनि पतली होती है क्योंकि, ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंट है ध्वनि का, स्त्रियों की ध्वनि का तारत्व अधिक होता है, तारत्व यानी कि पिच जो है वो अधिक होता है इस वजह से, ठीक है। यही चीज़ मच्छर के लिए भी होती है, तो उसके लिए याद रखिएगा। नंबर 22, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी होनी चाहिए। जो डिस्टेंस है दो लोगों के बीच में, वो कम से कम जो है वो कम से कम बच्चों 17 मीटर होनी चाहिए, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये मैंने अभी तक बताया नहीं, कई सवाल इसमें नए सवाल हैं। निम्न में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की वेधन क्षमता जो है सर्वाधिक है? तो ये है बच्चों 23 का सी, सबसे ज़्यादा गामा किरणें हैं, गामा को ऐसे डोनेट करते हैं बच्चों। फिर है किस तापमान पर सेंटीग्रेड और एवं फ़ारेनहाइट तापमान मापियों के मान एक समान होते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बच्चों अलग से आप नोट डाउन कर लीजिएगा। 24 का बच्चों आंसर है आपका बी, -40 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब देखिए उष्मा का SI मात्रक है, तो ये है बच्चों जूल, अभी जस्ट आया था। मानव शरीर का ताप होता है, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ है बच्चों। ये देखिए A और B दोनों है इसमें, अगर सेंटीग्रेड में पूछें तो आप इसको याद कर लीजिएगा, और फ़ारेनहाइट में पूछे तो 98.6। और कई बच्चे पूछ लेंगे सर अगर जो SI मात्रक है केल्विन ताप का, अगर उसमें पूछ ले तब क्या करेंगे? कुछ नहीं, सेंटीग्रेड में क्या करना है आपको, 273 जोड़ देना है, ठीक है। तो ये आपका केल्विन में आ जाएगा। जब भी आपको केल्विन में चाहिए हो तो सेंटीग्रेड में आप 273 को जोड़ दीजिएगा, इतना आप ध्यान रखिएगा बच्चों, ये मैंने अलग से बता दिया आपको। 27 है किस ताप पर पानी का आयतन न्यूनतम एवं घनत्व अधिकतम होता है? ये वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, दोनों तरीके से याद कीजिएगा, आयतन न्यूनतम और घनत्व अधिकतम, कुछ भी पूछा जा सकता है या दोनों भी पूछा जा सकता है। इसका उत्तर है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। मैंने ये आयतन वाला बताया था, एक बार घनत्व वाला बताया था, तो दोनों भी एक साथ चीज़ें पूछी जा सकती हैं बच्चों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक है? तो इसमें बच्चों है पानी की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होगी। न्यूनतम संभव ताप है, तो जो सबसे कम ताप है जो किया जा सकता है वो, ये भी इंपॉर्टेंट बच्चों आया हुआ है, ठीक है। ये है -273 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको आप एकदम ध्यान रखेंगे बच्चों, ठीक है। अब है ठोस में ऊष्मा का संचरण मुख्यतः किस विधि से होता है? ठीक है भाई, अगर लोहा है, अगर उसको धीरे गर्म करेंगे भाई, एक एंड से दूसरे एंड पे जाता है, धीरे धीरे जाता है, तो यह है चालन विधि, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन 31, उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने पर अधिक कष्ट होता है क्योंकि जल की अपेक्षा भाप का गुप्त ऊष्मा जो लेटेंट हीट है उसका बच्चों, वो भाप का जो अधिक होता है, इस वजह से ऐसा होता है, तो अधिक होना। तो याद रखिएगा कि उसी ताप पे अगर हम मान लीजिए पानी, इसको ऐसे समझिए कि पानी खौल रहा है, ये भी 100 डिग्री पे है, ठीक है, और इसके जो भाप उड़ रहे हैं ऊपर, वो भी मतलब मान के चलिए 100 डिग्री पे है, ठीक है। तो आपको पता है 100 डिग्री पे भी तो भाप बनता है, इससे कम जलेगा, इससे ज़्यादा जलेगा, क्योंकि इसमें एक छुपी हुई ऊष्मा होती है, गुप्त ऊष्मा होती है, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं लेटेंट हीट, ठीक है। तो वो जो है उस वजह से हमें क्या होगा, ज़्यादा कष्ट होगा, ठीक है। अब देखिए 32, सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विकिरण विधि द्वारा, यानी कि रेडिएशन। क्वेश्चन 33, प्रकाश है, तो प्रकाश बच्चों इंपॉर्टेंट है, ये अनुप्रस्थ तरंग है और साथ में आपका विद्युत चुंबकीय तरंग भी है, तो दोनों तरह की तरंगें हैं, तो ये क्या होगा आंसर इसका डी। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है बच्चों, ठीक है। किस माध्यम से प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? ठीक है, तो इसका आंसर है बच्चों लाल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब 35, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो ये है आपका 35 का, फिर से क्या है, बैंगनी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका बैंगनी है, ऊपर वाले का लाल है। किस रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो ये है बच्चों बैंगनी, वायलेट होता है ना, देखिए वायलेट, विव से याद रखिएगा। और आकाश का नीला रंग क्यों दिखाई देता है? कॉमन सवाल है, कई बार आया हुआ है, प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है। अब ये देखिए 38, पूर्ण आंतरिक
परावर्तन का उदाहरण है। तो ये है बच्चों उपरोक्त सभी, ये याद कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्या आएगा जानते हैं? हीरे का चमकना किस वजह से होता है, रेगिस्तान में मरीचिका का कारण क्या है, कांच में आई दरार का चमकना क्या है, सबका यही है पूर्ण आंतरिक परावर्तन या इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो इंग्लिश में ये हो गया। तो ये चीज़ तीनों को नोट कर लीजिएगा, तीनों को याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने है। वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, अवतल, याद कर लीजिए एकदम से। वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए चालक की सीट के पास किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? क्योंकि पीछे देखना पड़ता है तो दायरा बढ़ाना पड़ता है, इसलिए इसमें उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। बच्चों आज का वीडियो कैसा लगा? इसके और अगर आपको पार्ट देखने हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बच्चों यस लिख कर भेजिएगा, तो मैं और इसके वीडियोस बच्चों बना दूंगा। थैंक यू।